वॉइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, दिए हुए जो सेंटेंस होते हैं उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, ए वर्ब इज said to be in active voice when the subject is the doer of the action. When the subject is the doer of the action. For example, Ram reads a book. बात करें अगर पैसिव वॉइस की, ऐसा कहा जा सकता है कि अ वर्ब इज said to be in the passive voice when the subject is not the doer of the action. When the subject is not the doer of the action. For example, a book is read by. हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि पैसिव वॉइस बनता किनका है। तो देखिए पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब्स का बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब्स का मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। 12 टेंस हम लोग पढ़ते हैं। 12 टेंस में केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। केवल कितने का? 8 टेंस का। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठा पास्ट परफेक्ट, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट और आठवां फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इन आठों का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनको भी हम लोग याद कर लें। जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही है, सी है, आई है, यू, वी, दे, अगर ये है और ये शब्द यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो ही कन्वर्ट होगा हिम में, सी हर में, आई मी, यू यू, वी अस, देगा देम। यानी जब ये सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट होते हुए अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो फिर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे कि इसके लिए आप एक मेन स्ट्रक्चर याद कर लें। मेन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर क्या है आपका? देखिए ऐसा है कि आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका यूज करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। इस मेन स्ट्रक्चर को याद रखें। इस मेन स्ट्रक्चर की यूज से इन आठों का हम क्या कर सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमें अलग से निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, अलग अलग टेंसों के लिए स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें से हम पहला टेंस लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो देखिए आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। अगर आप टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप पैसिव वॉइस बना सकेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इज, एम और आर इन हेल्पिंग वर्ब पे यूज हम करते हैं। इज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है,
एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। ठीक है, इतना ध्यान रखें आप। हमने कहा मेन स्ट्रक्चर याद कर लें, तो मेन स्ट्रक्चर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से और वहां से एग्जाम्पल लेके करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम ऐसे करते हैं कि हम ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब क्या है। पहला काम ये कर लें, अगर सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ये तो हमने ढूंढ लिया। अगर हम टेंस नहीं पहचान पाते तो भी हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ हालांकि मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लेके चल रहा हूँ, इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि जितने भी टेंसेस यहाँ लिए जाएंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होंगे। तो यहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए लास्ट में यस लगा है ना, अफर्मेटिव का है ये, ऐसा पढ़ाया गया है। टेंस से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्ट्रक्चर पर रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले किसे रखेंगे, क्रिकेट को। तो हमने रखा क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्रिकेट सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, इज। क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, प्लेड। फिर बाई और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही। और मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखवाया था कि जब ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएगा तो कन्वर्ट हो किसमें चेंज हो जाएगा, वो ही में। और फुल स्टॉप, और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं बोलूं आई बाई अ कार, एक्टिव में ही है हमारा, आई बाई अ। फिर वही काम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाना है। इसको सबसे पहले हम किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, तो लिखेंगे अकार। ठीक, अकार सिंगुलर शब्द है तो हम क्या लगाएंगे, इज। अकार इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई। और फिर हमें क्या चाहिए लास्ट में, सब्जेक्ट। आई जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। ये हमारा बन गया पैसिव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं अगर ऐसा करूं, यहां से ए को हटा दूं और इसमें यस लगा दूं, कार्स, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल बन चुका है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन चुका है, प्लूरल। तो यहाँ तब इज नहीं लगेगा, तब यहाँ क्या लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपको उसमें डू या डज जरूर दिखेगा। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, आई डू नॉट रीड बुक। चलिए मैं बुक्स लिख लेता हूँ, पहला एग्जांपल। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, सी डज नॉट, ठीक है, टीच मैथ। ये हमारे सामने दो सेंटेंस है। मैंने बोला कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो आपको डू या फिर डज दिखेगा। इसका मतलब डू और डज दिख रहे हैं, बता रहा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, तो देखिए ये रहा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
मैंने कहा है कि देखिए मेन स्ट्रक्चर को आप इसे याद रखिए। अब मैं नेगेटिव के लिए यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक इससे याद रखें और देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ और कैसे रिलेट कर रहा हूँ वो भी आप कोशिश करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। हालांकि इसने सब्जेक्ट लिखा है, हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बुक, बुक्स को इधर लाएंगे। जब हम बुक्स को इधर लेके आएंगे तो बताइए ये हमने क्या लिख लिया, बुक्स, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा है सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर। तो हमने इसको भी लिखा, इसको भी लिखा। अब ये बताइए, ऐसे समझते हैं, यहाँ इसने सब्जेक्ट लिखा, हमने लिखा ऑब्जेक्ट। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हमने भी लगा लिया हेल्पिंग वर्ब। अब इसने क्या लिखा है, नॉट। और हमको इतना पता है कि हम जब नॉट लगाते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो इसने नॉट रखा है तो हम भी यहाँ क्या रख दिया, नॉट। इसने वर्ब रखा है, हम भी वर्ब रखेंगे। इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, हम थर्ड फॉर्म रखेंगे। और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाया फिर हम बाई लगाएंगे। लास्ट में इसने ऑब्जेक्ट लिखा है, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और जब आई सब्जेक्ट यहाँ आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। मतलब हमें इसके लिए अलग से कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जिस वे में इसने लिखा है हम भी वही तरीका फॉलो करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाई का यूज कर देंगे। आप चीजों को यहाँ फिर से एक बार देखें। इसने क्या लिखा, सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई, आई के अकॉर्डिंग, हमने लगाया बुक्स के अकॉर्डिंग। इसने नॉट लगाया, हमने भी नॉट लगाया। इसने वर्ब लिखा फर्स्ट फॉर्म, हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। और जैसे ही वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं तो हमने बाई लगा दिया। इसने ऑब्जेक्ट लिखा, हमने लिखा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव में और ये हमारा सेंटेंस है पैसिव में। इस एग्जाम्पल को भी देखिए, वही काम, सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसे बना ले पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमें किसे लिखना है, ऑब्जेक्ट को। तो हम लिख लेते हैं मैथ। एक पल के लिए से भूल जाए, एक पल के लिए से क्या करें आप, भूल जाए। देखिए इसने लिखा सब्जेक्ट, हमने लिखा ऑब्जेक्ट। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाया सी के अकॉर्डिंग, हम लगाएंगे मैथ के अकॉर्डिंग। बताइए क्या लगेगा, इज मैथ इज। दो कदम चल लिया हमने। इसने नॉट लगाया, हम भी नॉट लगा देंगे। ठीक, अगले में इसने क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच का टॉट, TAUGST टॉट। और जैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ऐसा अभी के लिए याद रखें, जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत बाई दें आप, बाई। इसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सी जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका पैसिव बना लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर मैं ये बोलूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फिर हमें एक नया स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं, उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने लिखा, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, हमने पहला एग्जांपल लिया। देखिए तो ये हमें बताइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट डू से, यानी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव का ही माना जाता है, एसनो टाइप में। और अगर डू से स्टार्ट हुआ इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम वही कहेंगे, इसमें ढूंढे आप सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, बस। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसने सबसे पहले लिखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हम भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसने किसके अकॉर्डिंग लिखा, यू के अकॉर्डिंग, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो हम हॉकी के अकॉर्डिंग लिखते बोलते हॉकी सिंगुलर शब्द है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो हॉकी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। हम लिख देंगे इज। इसने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमने भी लिखा। इसने सब्जेक्ट लिखा, लेकिन हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इज हॉकी, इज हॉकी। इसने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम
वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज हॉकी प्लेड, और जैसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ले रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, बाय। ये क्या लिखा है, हॉकी, हॉकी है यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट यू यहाँ जाएगा तो यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में, हो जाएगा इज हॉकी प्लेड बाई यू। समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया दूसरा एग्जांपल, वाई डज, ठीक है, ही बाई कार्स, वाई डज ही बाई कार्स, वो कार क्यों खरीदता है। ये हमारा एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव में बनाना है। तो देखिए पैसिव बनाना है तो हम बार बार यही कहेंगे, आप सब्जेक्ट को ढूंढे, ऑब्जेक्ट को ढूंढे और वर्ब को ढूंढ ले। पहला काम तो यही करें, अगर टेंस पहचान पा रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेके चल रहा हूँ तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले वाई लिखा है, हम भी वाई को ही क्या कर देंगे, हमने लिख लिया वाई। इसने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। हम भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कार के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऑब्जेक्ट में कार्स लिखा और ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका मतलब आर, आर हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया। इसने लिखा सब्जेक्ट, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कार्स, वाई आर कार्स। इसने लिखा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, कार्स। ऑब्जेक्ट लिखा है, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो चेंज हो क्या हो जाएगा, in। और अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा पैसिव वॉइस, वाई आर कार्स बॉट बाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।